सोचिए जरा, मक्का की उस तपती हुई रेत के बारे में। एक ऐसा वक्त जब सिर्फ एक जुमला कहना प्रैक्टिकली अपने ऊपर सबसे बड़े जुल्म को दावत देना था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस तारीख के एक ऐसे डीप डाइव पर चल रहे हैं जो दर्शाता है कि कैसे सिर्फ एक अकेले पैगाम ने पूरे मक्का के इस्टेब्लिश्ड निज़ाम को हिलाकर रख दिया था। जब हम इन हिस्टोरिकल सोर्सेज को देखते हैं ना, तो पता चलता है कि ये कोई आम दौर नहीं था। ये एक ऐसी इनक्रेडिबल जिद्दोजहद की कहानी है जहां कमज़ोर लोगों के सीनों पर भारी पत्थर रख दिए गए, जहां एक बूढ़ी माँ ने अपने अकीदे के लिए जान दे दी, लेकिन उनकी आवाज़ें दबने के बजाय एक तूफान बन गईं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्या जज्बा था जिसने इन तमाम जंजीरों को तोड़ दिया। सिर्फ एक छोटा सा जुमला, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुनकर लगता है बस चंद अल्फाज हैं, राइट? लेकिन उस दौर के मक्का में इन अल्फाज को अदा करना एक खुली बगावत थी, एक एब्सोल्यूट रेबेलियन। सोर्स मटेरियल हमें क्लियरली बताता है कि इन्हीं अल्फाज की वजह से गुलामों को जलती हुई रेत पर लिटाया जाता था और उनके सीनों पर भारी पत्थर रख दिए जाते थे। डिमांड सिर्फ एक होती थी, इस नए अकीदे को छोड़ दो और इस टॉर्चर से बच जाओ। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यहां यह है कि ये अल्फाज दिलों में इस कदर उतर चुके थे कि कोई भी इन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ये सिर्फ कोई मजहबी नारा नहीं था, बल्कि उस वक्त के स्ट्रिक्ट सामाजिक निजाम के खिलाफ एक ऐसी आवाज थी जिसने मक्का के ताकतवरों की नींदें उड़ाकर रख दी थीं। ये तहरीक बहुत खामोशी से पर इनक्रेडिबली फास्ट आगे बढ़ रही थी, और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक इस मूवमेंट का हिस्सा बने तो वो अकेले नहीं आए। उनकी दावत पर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, ज़ुबैर इब्ने अल-अव्वाम, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, साद इब्ने अबी वक़ास और तलहा इब्ने उबैदुल्लाह जैसे हैवी वेट्स इसमें शामिल हुए। हमारे सोर्सेज हाईलाइट करते हैं कि ये वही अजीम हस्तियां हैं जो बाद में अशरा मुबशरा कहलाईं, यानी वो 10 लोग जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बिशारत मिल गई थी। अबू बकर सिद्दीक की इस दावत ने मूवमेंट को एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन बख्शी जो अंधेरों में छुपकर तो परवान चढ़ रही थी, लेकिन जिसकी जड़ें अब बहुत बहुत गहरी हो चुकी थी। अब जहां भी कोई रेवोल्यूशनरी ख्याल उभरता है तो पुराना निजाम पूरी ताकत से उस पर हमला करता ही है। एंटर अबू जहल, इस कहानी का सबसे बड़ा मुखालिफ। इसका असली नाम अम्र इब्ने हिशाम था, लेकिन इसकी एक्सट्रीम हरकतों की वजह से इसे जहालत का बाप यानी अबू जहल कहा गया। कुरैश, जो काबा के रखवाले थे और पूरे अरब में जिनका एक दबदबा था, वो क्लियरली देख रहे थे कि लोग तेजी से उनके सिस्टम से दूर जा रहे हैं। तो अबू जहल ने डिसाइड किया कि इस नई तहरीक को रोकने के लिए पूरे टेरर और तशद्दुद का इस्तेमाल किया जाएगा। मकसद बिल्कुल साफ था, नए लोगों को ऐसी सजा दो कि कोई दूसरा इस रास्ते पर चलने की हिम्मत तक ना करे। ये सिर्फ अकीदे का मसला नहीं था, ये बेसिकली उनकी सत्ता और उनकी पावर को बचाने की एक डेस्परेट कोशिश थी। उस दौर के मक्का के निज़ाम को समझने के लिए एक ख़ास नंबर पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। 360 काबा के अंदर 360 बुत यानी आइडल्स रखे हुए थे। और देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं थी। इन 360 बुतों की वजह से पूरे अरब से लोग मक्का आते थे और इसी से कुरैश को हर साल मैसिव मुनाफा होता था। एक पूरी की पूरी रिलीजियस इकोनॉमी इन्हीं बुतों पर टिकी हुई थी। अबू जहल और बाकी सरदारों का सबसे बड़ा डर यही था कि अगर ये नया ख्याल कि खुदा सिर्फ एक है पूरे समाज में फैल गया तो इन 360 बुतों की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी वो दौलत और पावर जो इनके सहारे आती है। तो बेसिकली कोर कॉन्फ्लिक्ट था क्या? एक तरफ है एक हाईली प्रॉफिटेबल आइडल ट्रेड जो मक्का के सरदारों को पूरे अरब में एक इलीट स्टेटस देता था, और दूसरी तरफ एक ऐसे खुदा का तस्वुर जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जो ऑमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है। मक्का में, यासरिब में, सूरज, चांद, लिटरली पूरी कायनात में। कुरैश के सरदारों की उस बेचैनी को आप बखूबी समझ सकते हैं कि भाई हम कैसे इन 360 बुतों को हटाकर एक ऐसे खुदा को मान लें जो दिखाई ही नहीं देता। अगर वो ऐसा करते तो मक्का की स्पेशल मोनोपोली खत्म हो जाती। इसलिए इस नई आवाज को दबाना उनके लिए अपने वजूद और अपने बिजनेस एम्पायर को बचाने का आखिरी रास्ता था। इस सब के बीच मक्का का सोशल सिस्टम कैसा था, इसे समझने के लिए एक लफ्ज़ पर फोकस करते हैं, खलीफ। मक्का में पावर डायनामिक्स टोटली कबीलों यानी ट्राइब्स पर मबनी थीं। अगर कोई शख्स किसी स्ट्रॉन्ग कबीले का हिस्सा है तो वो सेफ है। कुरैश जानते थे कि अगर वो अबू बकर या उस्मान जैसे हाई स्टेटस लोगों पर हाथ डालेंगे तो उनके कबीले वाले रिटेलिएट करेंगे। इसीलिए उन्होंने नेचुरली अपना टारगेट उन लोगों को बनाया जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे, गुलाम, यतीम और खलीफ।
खलीफ दरअसल वो लोग थे जिनकी बीट पर किसी कबीले की हिफाजत नहीं थी। ये लोग मक्का में बिल्कुल अकेले थे, अनप्रोटेक्टेड, तो इन पर जितना चाहे जुल्म किया जा सकता था, कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला नहीं था। ये था मक्का की ताकत का अंधा घमंड। और इस रूथलेस सामाजिक निजाम के बीच से एक ऐसी कहानी उभरती है जो लिटरली दिलों को छू लेती है। बिलाल इब्ने रबा, एक हबशी गुलाम जिसके जिस्म पर तो जंजीरें थीं, लेकिन दिल बिल्कुल आज़ाद हो चुका था। हमारे सोर्सेज हाईलाइट करते हैं कि बिलाल उमैया इब्ने खलाफ नाम के एक बहुत अमीर और जालिम शख्स की गुलामी में थे। जब बिलाल ने खुलेआम ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो उमैया का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उन्हें दोपहर की गर्मी में जलती हुई रेत पर लिटाया जाता, लेकिन उस बॉइलिंग सैंड पर भी वो अपनी हिम्मत और अपने ईमान पर बिल्कुल कायम रहे। ताकत और जुल्म के सामने एक गुलाम की ऐसी रेजिलियंस, इसने मक्का की बुनियादों को सच में हिलाकर रख दिया। जुल्म और टॉर्चर मक्का की गलियों में आम हो चुका था। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे और उन्होंने बिलाल को इस हाल में देखा। उनके पास वेल्थ थी और उससे भी बढ़कर उनका कन्विक्शन था। वो सीधा उमैया के पास गए और पूछा कि बिलाल को आज़ाद करने की कीमत क्या होगी। उमैया, जो टिपिकल अपॉर्चुनिस्ट था, उसने सोचा कि चलो इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया जाए। उसने बहुत एरोगेंस के साथ एक हैवी डिमांड रखी, मैं 7 औकिया सोना लूंगा। उसे लगा था कि ये अमाउंट सुनकर अबू बकर बैकिंग आउट कर लेंगे। ये टेक्निकली एक टेस्ट था, दौलत वर्सेस ईमान का। लेकिन बिना एक सिंगल सेकंड झिझक के हजरत अबू बकर ने वो 7 औकिया सोना अदा कर दिया और बिलाल हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। जब डील हो गई तो उमैया ने तंज करते हुए कहा कि अगर तुम सिर्फ 1 दिरहम भी ऑफर करते ना तो मैं इसे दे देता। इसके जवाब में अबू बकर ने एक ऐसा हिस्टोरिकली माइक ड्रॉप रिप्लाई दिया जो याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, अगर तुम 100 औकिया भी मांगते तो मैं तुम्हें वो भी दे देता। ईमान के सामने दुनिया की कोई भी वेल्थ लिटरली मीनिंगलेस थी। इस तहरीक से जुड़े लोगों के लिए क्लियर था कि एक आज़ाद दिल और मजबूत अकीदे के सामने कोई प्राइस टैग बड़ा नहीं होता। खैर, जुल्म का सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं था। एक और फैमिली थी जिसे इस ब्रूटल एंगर का शिकार होना पड़ा, यासिर खानदान। ये फैमिली उन्हीं हलीफ्स में शामिल थी जिनका अपना कोई ट्राइबल बैकअप नहीं था। यासिर इब्ने आमिर, उनकी अहलिया सुमैया बिन्त खयात और उनके बेटे अम्मार। जब इस पूरे खानदान ने ओपनली इस नए अकीदे को अपनाया तो इन पर अबू जहल का कहर टूट पड़ा। इन्हें दोपहर की चिल्लाती धूप में टॉर्चर किया जाता। बिना किसी कबीले की प्रोटेक्शन के ये फैमिली उन मक्का के एलीट्स के रहम व करम पर थी, और फ्रैंकली उनके पास रहम जैसी कोई चीज़ बाकी ही नहीं थी। इस पूरी हिस्ट्री का सबसे हैवी और दर्दनाक मोमेंट अब सामने आता है। अबू जहल बार बार हजरत सुमैया से कहता था कि अगर इस टॉर्चर से बचना है तो इस रास्ते को छोड़ दो, बस एक लफ्ज़ कह दो। लेकिन सुमैया ने हर बार इनकार किया। उनका इरादा किसी पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। जब ये इनकार सुनकर अबू जहल का गुरूर बिल्कुल टूटने लगा तो उसने डेस्परेट होकर अपने नेज़े से हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। इस तरह वो इस्लाम की पहली शहीद बनी, एक औरत, एक माँ जिसने अपनी जान तो दे दी लेकिन अपना ईमान किसी कीमत पर नहीं छोड़ा। कुछ ही वक्त में उनके शौहर यासिर भी इसी टॉर्चर में शहीद हो गए। अम्मार अकेले रह गए, अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को कुर्बान होते देखकर। ये अल्टीमेट प्रूफ था कि सच्चा कन्विक्शन हर खौफ, यहाँ तक कि मौत से भी बड़ा होता है। इन लगातार हमलों और डेथ्स के बाद मूवमेंट को बचाकर रखने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। पब्लिकली वर्शिप करना अब टेक्निकली एक सुइसाइडल मूव बन चुका था। उन्हें एक सेफ स्पेस चाहिए था। तभी सफ़ा पहाड़ी के बिल्कुल करीब एक जवान सहाबी अरकम इब्ने अबी अल अरकाम का घर सेलेक्ट किया गया, जिसे हिस्ट्री में दारुल अरकाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग कुरैश की नज़रों से बचकर एब्सोल्यूट सीक्रेसी में जमा होते। यहीं कुरान को समझा जाता और कम्युनिटी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता। ये जगह उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और सबसे मजे की बात यह है कि कुरैश को अरसे तक इस अंडरग्राउंड मूवमेंट का पता ही नहीं चला। ये स्पिरिचुअल होने के साथ साथ एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक जीत थी। अब जहन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इन तमाम तकलीफों और जुल्म के बावजूद ये लोग इस तहरीक से क्यों जुड़े रहे थे? ऐसा क्या था इसमें? इस पैगाम की असली मैग्नेटिक पावर इसकी बराबरी में थी। उस वक्त के मक्का में जहां नस्ल, रंग और स्टेटस ही सब कुछ था, वहां एक ऐसी आवाज उठी जो कॉन्फिडेंटली बता रही थी कि काले और गोरे में कोई फर्क नहीं है, अमीर और गरीब कंप्लीटली बराबर हैं, एक आम गुलाम और एक ट्राइबल लीडर खुदा के सामने एग्जैक्टली एक जैसे हैं। यही वो रियलिटी थी जिसने लोगों के दिलों पर हुकूमत करना शुरू कर दिया था।
एक ऐसा खराल जिसे अबू जहल की तलवारें और कुरैश का पैसा कभी हरा नहीं सका। लेकिन हर चीज का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। मक्का की गलियों में जुल्म इस कदर बढ़ चुका था कि अब वक्त करीब था एक बहुत बड़े मूव का, द फर्स्ट माइग्रेशन, यानी पहली हिजरत। जरा सोचिए, जब ये अप्रेस्ड लोग किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेने जाएंगे और पीछे से मक्का के सबसे शार्प और पावरफुल लोग उन्हें वापस लाने के लिए कोर्ट में पहुंचेंगे, तो सिचुएशन क्या होगी? जब एक रॉयल दरबार में जाफर इबिन अबी तालिब और अम्र बिन अल आस आमने सामने होंगे, तो वहां तलवारों की नहीं बल्कि इंटेलेक्ट, दलील और कन्विक्शन की हिस्टोरिकल जंग होगी। क्या एक टोटली नया अकीदा इतनी एस्टैब्लिश्ड पुरानी ताकत को झुका पाएगा? इस माइंड बेंडिंग सवाल को अपने जहन में जरूर रखिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस डीप डाइव पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।